हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी सेकंड का पाठ 9 पढ़ेंगे, विशेषण। इससे पहले हमने पढ़ा था सर्वनाम पाठ 8। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, विशेषण। विशेषण है आपका पेज नंबर 45 पर। विशेषण क्या होता है? जो किसी संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यानी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। संज्ञा यानी कि किसी भी व्यक्ति का नाम, स्थान, जो उस चीज़ की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। अब हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मोहित अपने मित्रों के साथ एक सुंदर पिकनिक स्थल पर गया। वहाँ चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। कुछ पक्षियों की मीठी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वे सभी एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गए। घास हरी और नरम थी। सबने मिलकर स्वादिष्ट खाना खाया और ठंडा पानी पिया। अब इसमें जो आपको शब्द दिए गए, रंगीन शब्द अलग से दिखाई दे रहे हैं इसमें, वो क्या है? जो सुंदर पिकनिक स्थल, सुंदर था, क्या है ये? विशेषता है। पिकनिक स्थल कैसा था? सुंदर। चारों ओर कैसे फूल खिले थे? रंग बिरंगे। फूलों की विशेषता क्या बताइए इसमें? रंग बिरंगे। यहाँ पर आपके रंगीन जो अलग से कलरफुल वर्ड्स लिखे हैं, शब्द लिखे हैं, वो हैं विशेषण। उनकी विशेषता है, फूलों की विशेषता है कि वो रंग बिरंगे हैं। पक्षियों की आवाज़ें कैसी थी? मीठी। पेड़ कैसा था? छायादार। घास कैसी थी? हरी और नरम। खाना कैसा था? स्वादिष्ट। पानी कैसा था? ठंडा। अब ये सब इनकी विशेषता है कि पिकनिक स्थल कैसा था, वहाँ पर सुंदर था ये। और फूलों की विशेषता है रंग बिरंगे। ऐसे ही पेड़ की विशेषता, पेड़ कैसा था? छायादार। जो बहुत घना पेड़ होता है तो वो छाया देता है। घास कैसी थी? हरी और नरम। घास की विशेषता होती है कि वो हरी और नरम होती है, एकदम सॉफ्ट होती है। पानी कैसा था? ठंडा। तो ये पानी की विशेषता है। ये सब इनकी विशेषता बता रहे हैं। विशेष्य। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए 46 पर। विशेष्य। विशेष्य क्या होता है? वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जो संज्ञा शब्द जिनकी विशेषता बताते हैं, जैसे यहाँ आपके पिक्चर दे रखी है, इसमें फोटो दिया हुआ है, ये क्या है? टमाटर। टमाटर क्या है? विशेष्य। तो टमाटर कैसा है? अब इसकी विशेषता क्या है? लाल। तो टमाटर की विशेषता क्या हो गई? लाल। और टमाटर हो गया विशेष्य और लाल इसकी विशेषता यानी कि विशेषण। यहाँ पर लड़की का, सुंदर लड़की, तो लड़की तो हो गई विशेष्य और सुंदर उसका विशेषण है। इसी तरह यहाँ ताज़ा सब्जियाँ, 2 लीटर दूध, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं, विशेष्य के अंतर्गत। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं विशेषण के? विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत संज्ञा क्या आता है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था आदि की विशेषता बताने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर आपके उदाहरण दिए हुए हैं। दीदी ने नीली साड़ी पहनी है। सचिन शानदार बल्लेबाज है। हिमालय सबसे ऊंचा है। वह एक बूढ़ा आदमी है। यहाँ पर गुण, दोष और उनके आकार, रंग, रूप के बारे में बताया गया है। तो ये क्या है? गुणवाचक विशेषण। अन्य उदाहरण हैं अच्छा, भला, सुंदर, गुलाबी, पीला, ऊंचा, मोटा, बहादुर, कायर, परिश्रमी, स्वस्थ, बीमार आदि। नेक्स्ट आता है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या बताते हैं, अर्थात वस्तुओं को गिना जा सके, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिन वस्तुओं को हम गिन सकते हैं, जिन चीज़ों को गिन सकते हैं, उसे वहाँ पर कौन सा विशेषण होता है? संख्यावाचक विशेषण होता है। इस ट्रे में 2 गिलास रखे हैं। अब गिलास को हम गिन सकते हैं। यहाँ 4 लड़के खेल रहे हैं, तो यहाँ 4 बच्चे खेल रहे हैं, तो 4 विशेषण होगा। अन्य उदाहरण पहला, तीसरा, सवा, ढाई, एक, अनेक, दुगना, तिगुना, कुछ आदि, ये सब संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की मात्रा या नाप तोल के बारे में बताते हैं,
वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे हम दूध लेके आते हैं तो यही बोलते हैं 1 लीटर दूध लाए, 2 लीटर दूध लाए, कितने किलो आम लाए, कितने किलो हमने आलू लिए, ये सब क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है। इस थैली में 1 लीटर दूध है, टोकरे में 15 किलोग्राम आम है, ये इसके उदाहरण दिए हुए हैं नीचे आपके। कुर्ता 3 मीटर कपड़े से बनता है, तो 3 मीटर यानी कि उसको नापा है हमने, तो इसलिए वो परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण। कुछ मीटर कपड़ा रखा है, तो कुछ भी हमारा परिमाणवाचक विशेषण में अंतर्गत आता है। उदाहरण और अन्य उदाहरण है इसके कम, ज़्यादा, थोड़ा, इतना, उतना, अधिक, बहुत आदि। नेक्स्ट आता है सार्वनामिक विशेषण। बच्चों, ये तुम जानते हो कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग में आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यह हमने सर्वनाम शब्द में पढ़ा था जब चैप्टर, उसमें हमने समझा था। जैसे वह जाता है, इस वाक्य में वह सर्वनाम है। क्या है? वह सर्वनाम है। पर यही वह, जो ये वह है, यदि संज्ञा के पहले प्रयोग हो, जैसे वह लड़का है, वह संज्ञा के स्थान पर प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि संज्ञा की विशेषता बतला रहा है, इसलिए विशेषता बतला रहा है, इसलिए विशेषण है। जब सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर उनकी विशेषता बताते, जब सर्वनाम शब्द संज्ञा जो शब्द होते हैं, संज्ञा शब्द में व्यक्ति, वस्तु, स्थान उनका नाम होता है, तो उसके पहले वो आता है सर्वनाम शब्द, तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जब सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ये अनार बहुत मीठे हैं, इस घड़ी का आकार तिकोना है, वह घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ता है। तो इसमें सर्वनाम शब्द भी है और संज्ञा शब्द भी है, दोनों चीज़ है, इसलिए इसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसलिए सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। अन्य उदाहरण हैं उनका, मेरी, वह, यह, उस, कौन सा, कौन आदि इसके उदाहरण हैं। तो आज हमने पढ़ा है यहाँ पर विशेषण, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। इसमें मैंने PDF में बुक वर्क अलग करवाया है और कॉपी वर्क, बुक वर्क बुक में डन करेंगे और कॉपी वर्क कॉपी में डन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।